अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे जो मालिज हज़रात हैं ख़ुसूसन हर्बल के अतबार से, आयुर्वेदा के अतबार से, वो हज़रात जो अपने आप को हर्बलिस्ट कहते हैं और मालिज हज़रात जो हैं, और ख़ुसूसन क़ानून मुफ़रद आज़ा सिंगल ऑर्गन फ़िलॉसफ़ी, तो इनमें एक बात है कि हेपेटाइटिस के इलाज की सूरत में एक कैफियत मशहूर कर दी गई है, ये पता नहीं किसी ने कर दी, अल्लाह जाने, कि हेपेटाइटिस ए आसान है, सी आसान है, बी मुश्किल होता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो तीनों आसान है या तो तीनों मुश्किल हैं, ठीक है ना। तो मैं एक दरमियाना रास्ता आपको बता देता हूँ, एक दरमियाना रास्ता हेपेटाइटिस ए, बी और सी का, कानून मुफ़रद आज़ा वाले अहबाब के लिए और हर्बल आयुर्वेदा वाले अहबाब के लिए और जितने भी हर्बलिस्ट हैं उनके लिए, ठीक है ना। कि हेपेटाइटिस के लिए हमारे यहाँ जो एक बात अक्सर जगह सुनने में आती है कि एक मुआलिज हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े 70 साल तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक दवा ऐसी बनाई है कि जनाब अली हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, सारे निमट जाते हैं। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस तरीके से जग हंसाई का ज़रिया ना बने कि आपने ऐसी दवा बना ली है, आपके पास ऐसी दवा है जिससे जनाब अली हेपेटाइटिस ए, बी और सी तीनों ख़त्म हो जाते हैं। नामुमकिन बात है, ठीक है ना, गलत बात है। या आलमी तौर पर अगर पाकिस्तान से बाहर मुल्क में जाके किसी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के सामने इस किस्म की बात करेंगे तो यकीन करें कि ठीक ठाक जग हंसाई हो जाएगी, ठीक है ना। लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि आपने कैसी बात कर दी। तो पहले मामले को अलग कर लें, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अलग तरीके से समझिए, अलग तरीके से मैनेज कीजिए, तो यकीन कीजिए कि फिर हेपेटाइटिस ए भी आसान है, बी भी आसान है और सी भी आसान है, ठीक है। कानून मुफ़रद आज़ा के अतबार से, कानून मुफ़रद आज़ा क्या है, तिब की, हर्बल की एक ग्रामर है, ठीक है ना। जब ग्रामर आ जाती है ना तो फिर आपको 6 लाख अंग्रेज़ी के वर्ड्स रट्टा मार के रटने नहीं पड़ते, ठीक है ना। फिर आप 12 दिन में अंग्रेज़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कानून मुफ़रद आज़ा तिब की ग्रामर है, अगर ये आप समझ लिया आपने तो यकीन कीजिए फिर मामलात आसान हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, ये आसाबी है, बलगमी है, ठीक है, आतिशकी जहर है, ठीक है जी। इसमें सफ़ेदी का गलबा होगा, सफ़ेदी का गलबा होगा और जिगर जो है उसमें सफ़ेद रंग की कैफियत बढ़ेगी और जिगर को आप कह सकते हैं कि फैटी लीवर कंडीशन में जा रहा है। और आप बग़ैर तस्दीक के सिर्फ अल्ट्रासाउंड देखकर फैसला करते हैं तो आप बोलें जी जिगर में वरम है, ठीक है जी। और सफ़ेदी बढ़ती है, आँखों के जो ये आँखों का जो हिस्सा है इसकी जो सफ़ेदी है ये ऐसी सफ़ेद नहीं होती जैसी अभी आपको नज़र आती है, एनर्जी सेवर जैसी सफ़ेदी, बल्कि ये मुर्दनी जैसी सफ़ेदी होती है, ये बलगमी सफ़ेदी होती है, ठीक है जी। और बलगमी कैफियत हेपेटाइटिस ए में बढ़ी हुई होती है और उसको मज़ीद तहकीक करनी हो तो 1 चम्मच दूध पिला दें हेपेटाइटिस वाले को, उसी वक्त उल्टी कर देगा, दूध उससे नहीं उतरेगा, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में हेपेटाइटिस ए को समझ लीजिए कि हेपेटाइटिस ए जो है वो आसाबी है और उसका जहर जो है वो आतिशकी है, ठीक है जी। और ये बलगमी कैफियत पैदा कर रहा है, बढ़ा रहा है और हो सकता है कि सीबीसी रिपोर्ट में 90% ऐसा आएगा कि उसमें WBC बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, WBC बढ़ा हुआ होगा, सही। तो इन इतनी सारी एविडेंस से आपको बात क्लियर हो जाती है कि जनाब अली ये हेपेटाइटिस ए है। मगर हेपेटाइटिस ए का जब जहर मालूम करने बैठे तो पता चला वो आतिशकी जहर है, वो आसाबी मर्ज़ है, आसाबी जहर, ठीक है जी। दूसरी बात होती है हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है जी। इसमें जो रंगत आ रही है, हेपेटाइटिस ए में जो रंगत आ रही थी वो थी सफ़ेद, बलगमी सफ़ेद, ठीक है, चांद की तरह नहीं, बलगमी गंदी मैली सफ़ेद। हेपेटाइटिस बी में जो है इसमें जो रंग आ रहा है वो पीला रंग आता है, ठीक है, पीला रंग आएगा, कड़वी ढिकारें आएंगी, खट्टी कड़वी ढिकारें आएंगी, खट्टी नहीं, कड़वी ढिकारें आएंगी, हलक में पानी आएगा और जनाब वाली जोड़ों में दर्द होगा, रात को जनाब वाली टांगों में शदीद दर्द होगा। और हेपेटाइटिस बी का जो जहर है ये सोजाकी जहर है, ठीक है, इसमें पेशाब में जलन होगी, पेशाब तेज पीला होगा, जबकि हेपेटाइटिस ए का जो पेशाब था वो सफ़ेद था, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का जो पेशाब है ये पीला होगा।
तेज़ होगा, जलनदार होगा, इसमें जलन होगी, अजियत होगी। हो सकता है कि पेशेंट आपको बोले कि पेशाब की नाली में भी मुझे जलन महसूस होती है। ठीक है, और रंग कौन सा है? पीला, जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं जी यरकान हो गया, पीलिया हो गया। तो यरकान और पीलिया हेपेटाइटिस बी ग्रुप के इनिशियल स्टेज हैं। ठीक है, इब्तिदाई बुनियादी स्टेज हैं। ठीक है, तो जहर कौन सा है इसका? हेपेटाइटिस बी का सुजाकी जहर। हेपेटाइटिस ए में कौन सा था? आतिशकी जहर। जहरों में फ़र्क है। जब जहरों में फ़र्क है तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी दवा है कि जनाब वाली जिगर का हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों ख़त्म हो जाते हैं? नथिंग, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ठीक है जी। तीसरा बचा आपके पास हेपेटाइटिस सी। ठीक है, सी में 2 कलर आते हैं। हेपेटाइटिस ए में एक कलर मिल रहा था आपको सफ़ेद। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सुजाकी जहर था, ये सुजाकी जहर है। ठीक है, और इसमें रंग पीला आ रहा था। सुजाक का जहर वैसे भी पीला होता है। और हेपेटाइटिस सी की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 रंग आते हैं। इनिशियल में रेड कलर आएगा, ठीक है, और मिडिल स्टेज में या आखिरी स्टेज में जो है ये काला रंग देगा। ठीक है, अगर सफ़ेद शुरू में एक आध उल्टी आ गई खून की तो वो लाल होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, इब्तिदाई है। और अगर ये काला खून आ गया तो फिर ये इंतहाई मामलात है। ठीक है, और इसका जो जहर कौन सा है? बवासीरी जहर है। ठीक है, जहर में फ़र्क है। हेपेटाइटिस ए में जो जहर आ रहा था वो आसाब से आ रहा था, बलगमी कैफियत। ठीक है, हेपेटाइटिस बी में जो जहर आ रहा है वो जनाब अली वो सुजाकी जहर है, पीला रंग। ठीक है, गुद्दी। ठीक है जी। और हेपेटाइटिस सी जो है वो मस्कुलर से आ रहा है। सी में खट्टी डिकारें आएंगी, सी में खट्टी डिकारें आएंगी, बी में कड़वी डिकारें आएंगी, और ए में जो है बलगमी कैफियत आएगी, बलगम बहुत आएगा। यानी कि दूध आपने सुंघा भी दिया ना हेपेटाइटिस ए के मरीज को तो हो सकता है कि उसको उल्टी आ जाए। ठीक है, सही है। या जनाब वाली वो जो इतर होता है, इतर गुलाब, अगर उसको सुंघा दिया तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसके सर में शदीद दर्द आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बात क्लियर हो गई होगी, कानून मुफ़रद आज़ा के शागिर्दों को, तलबा को, कि भाई साहब तीनों हेपेटाइटिस अलग हैं। ठीक है, आतिशकी आसाबी इधर से आ रहा था ए, ठीक है, और उजलाती जो है, और ये बवासीरी जहर सी ये इधर से आ रहा था। ठीक है, और जो हेपेटाइटिस बी है वो गुद्दी है और सुजाकी जहर है और वो यहाँ से आ रहा था। और जब बी डैमेज होगा तो हो सकता है कि पेशाब की नाली में जलन के अलावा ये यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनाइन भी एक्सेस कर दे। हो सकता है कि गुर्दे को भी तंग करे, गुर्दे को भी डैमेज करे। ठीक है, जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा दे देगा। ठीक है ना, पीला रंग बहुत ज़्यादा दे देगा, जलन बहुत ज़्यादा दे देगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी वाले को अगर अदरक, मेथी दाना, तो ये चीज़ें या अजवाइन अगर दे दी गई तो इसकी तबीयत एकदम बिगाड़ में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हेपेटाइटिस ए वाले को आपने इतर गुलाब सुंघा दिया तो उसकी तबीयत में ख़राबी आएगी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वाले को, हेपेटाइटिस बी वाले को अगर आपने अजवाइन सुंघा दी तो उसकी तबीयत एकदम बिगड़ जाएगी। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी वाले को कच्चा गोश्त या लाल मिर्च आपने सुंघा दी, उसकी तबीयत में एकदम बिगाड़ पैदा हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तीनों के तीनों हेपेटाइटिस बिल्कुल अलग हैं, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई ऐसी दवा के मुतल्लिक़ ये दावा करना कि जनाब अली एक ऐसी हमने दवा ईजाद कर ली है कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी तीनों ख़त्म हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। ठीक है जी, ना इलाज बनेगा, ना इलाज होता है, ना इलाज हो सकता है। तीनों जहरों को अलग अलग समझिए, और अगर आप जहरों को समझते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान। ठीक है जी, आतिशकी जहर था, आप उजलात पे चले जाएं। ठीक है, बवासीरी जहर था, आप गदूद पे चले जाएं। सुजाकी जहर था, आप आसाब पे आ जाएं। ठीक है जी, मसला हल हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो इन जहरों को जहन में रखिएगा, तब यकीन कीजिए कि तब इन जहरों को जहन में रखने के बाद फिर जनाब वाली हेपेटाइटिस ए, बी, सी की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है,
जहर समझ में नहीं आता, हम जिगर की पता नहीं कौन सी मुन्ना भाई MBBS वाली धुलाई करने बैठ जाते हैं कि जनाब क्या लिए हम कहते हैं हमने हीरा याकूत खिला दिया था, पेशेंट को तो फ़ायदा नहीं हुआ। भाई जहर को समझिए, जहर का इलाज कीजिए, इंशाल्लाह आपका पेशेंट ठीक होगा 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।